नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे। अब की बार अब की बार अब की बार अब की बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे। अब की बार अब की बार अब की बार जनता गठबंधन जनता गठबंधन जनता गठबंधन। और नेताजी का सपना था कि नेता राज नहीं होना चाहिए, जनता का राज होना चाहिए। तो नेता राज हटाओ, जनता राज लाओ, ये हमारा नारा है। नेता राज हटाओ, नेता राज हटाओ, नेता राज हटाओ। अब की बार अब की बार जो साथी फूल अर्पण करना चाहें कर सकते हैं। नेताजी ने सपना देखा कि अंग्रेजों का जो बनाया हुआ भाषा, पैसा, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये प्रकृति संस्कृति जो अंग्रेजों का कल्चर था साथियों, इसको बदलना होगा और भारतीय स्वदेशी व्यवस्था का निर्माण करना होगा, जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में एक पहचान बनाए। लेकिन अफसोस है साथियों, इन नेताओं ने, जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने नेता हैं साथियों, इन्होंने क्रांतिकारियों के सपनों को कभी पूरा करने की कोशिश नहीं की साथियों। सभी मीडिया बंधुओं का आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर होटल हाउडी में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है जी। आप सभी मीडिया बंधु यहां पर आए और आप ये जानना चाहते हैं कि आज उद्देश्य क्या है। तो देखिए, मैं नरेंद्र चौधरी बल्लमगढ़ से, मेरे साथी हैं सहीराम रावत जी और अपनी ये पूरी टीम क्रांतिकारियों की टीम है। हम सब ये चाहते हैं कि आज नेताजी की पुण्यतिथि पर जो हमारे क्रांतिकारियों का, शहीदों का सपना था कि इस देश में परिवर्तन आए और अंग्रेजों का बनाया हुआ ये भाषा, पैसा, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, अंग्रेजों की ये प्रकृति संस्कृति, ये पूरी तरह से खत्म हो जाए और हमारी भारतीय स्वदेशी व्यवस्था पर आधारित एक सिस्टम तैयार किया जाए। तो इसीलिए साथियों, एक मन में पीड़ा थी। ये जितने भी साथी आप देख रहे हैं, 10-12 साल से समाज सेवा, छोटी मोटी राजनीतिक पार्टियां, बड़ी से बड़ी देखने के बाद मन में विचार आया साथियों, क्रांतिकारियों का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए आज आपके सामने ये जनता गठबंधन की घोषणा की जा रही है और देश की जनता से आह्वान किया जा रहा है कि बड़े बड़े गठबंधन तैयार हो जाते हैं हर 5 साल में। जैसा आप देख रहे हैं, एनडीए, इंडिया, सभी नेताओं को, पार्टियों को देश की जनता ने मौका दिया, बार बार दिया, लेकिन जनता को क्या मिला? धोखा, क्योंकि असली मुद्दों की बात नहीं की जाती है जी। आपने जो ये जनता गठबंधन किया है, श्रीराम जी, सवाल आपसे सबका। जी। आप पहले किसी, आपकी एक राजनीतिक पार्टी भी हुआ करती थी जिसका नाम शायद वोटर्स पार्टी था जी, उससे अब जनता गठबंधन की तरफ कैसे रुख हुआ? बिल्कुल, आपका बहुत सही सवाल है। सर्वप्रथम तो मैं सभी छायाकार, पत्रकार बंधुओं को यहाँ आने पर बहुत बहुत सम्मान और स्वागत करता हूँ। आदरणीय साथियों, आप सब एक बात जान लें कि हमारे देशवासियों को एक चीज़ बताई गई है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने सन 1943 में ही इस देश पर आज़ादी का झंडा फहराना शुरू कर दिया था और आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर दिया था। यह बात हमसे छिपाई गई है और उनका एक सपना था, आज़ाद हिंद सरकार हो, आज़ाद हिंद करेंसी हो और हमारे देशवासी संपूर्ण आज़ादी के साथ अपना जीवन यापन करें। लेकिन 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे आज़ादी नहीं मिली, एक समझौता हुआ और वो क्या समझौता हुआ वो देशवासियों से छिपा नहीं है। जहाँ तक राजनीतिक पार्टी की बात कही तो हमने भी पार्टी बनाई थी और हमने तो अपनी पार्टी का सिद्धांत भी रखा था, जनता मालिक रहेगी, इसमें कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा। लेकिन समझ में एक बात आई कि राजनीतिक पार्टियों से देश का भला नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी राजनीतिक पार्टियां एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो मकसद है वो केवल अपने फायदे के लिए होता है।
बाकी लोग तो उसमें मजदूरी करते हैं। मैं नेताओं को या किसी पार्टी को दोषी इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये व्यवस्था चली आ रही है। 1947 के बाद में देश का प्रथम चुनाव 1952 में हुआ और उस समय हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है इसका जो गठन हुआ और उसमें पार्टी को जो रजिस्टर्ड कराया और सारी पावरात मुखिया ने अपने हाथ में रखी, उसी पैटर्न पर सभी पार्टियां बनती आई। जबकि आप चुनाव आयोग की बात देखें तो चुनाव आयोग में मात्र चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें 10, 12, 20 कह सकते हैं और चुनाव सारे देश में होता है। तो उस चुनाव में किसकी भूमिका होती है? जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं उन्हीं को उस समय इस्तेमाल किया जाता है और उनके वेतन से अलग चुनाव कराने का उन्हें पैसा दिया जाता है। ये जनता गठबंधन अभी आने वाले समय में क्या करने वाली है, थोड़ा सा परिचित करा जी, दीजिए। सारा परिचित कराएंगे। नहीं, जनता गठबंधन जो है ये तो एक विचार था नेताजी का, उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। असलियत में तो जो जनता मालिक है, जनता को फैसला करना है कि वो पार्टियों को राज चाहती है या अपना राज चाहती है, क्योंकि जब तक पार्टियों को लोग चुनकर जाएंगे तब तक पार्टियों की सरकार बनेगी। इस देश का भला ना हुआ है और ना कभी हो सकता है। तो आपकी पार्टी इसमें क्या करेगी? हमारी पार्टी नहीं है, ये जनता गठबंधन जनता के द्वारा बनाया गया हुआ गठबंधन है कि डायरेक्ट लोग जनता से गठबंधन करें, चाहे पार्टी हो चाहे व्यक्ति हो। अब बिना जनता के गठबंधन के, बिना लिखित एग्रीमेंट के किसी को वहां नहीं भेजना चाहिए। जनता गठबंधन में आपके कितने सदस्य आपके साथ हैं? ये जो टीम सारी है, कितने टोटल कितने सदस्य जुड़े? ये सारा देश हमारा है जी, आप भी हमारे, हम भी आपके हैं। भाई साहब, अभी तो आप देश की तो बात अलग है। हाँ, गठबंधन को उद्देश्य है राजनीति को स्वच्छ करना, राजनीति को जवाबदेह, ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था के लिए मजबूत बनाना। क्योंकि आज हमारी राजनीति में ना अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है और ना ही कोई जवाबदेही है। जबकि संविधान में, भारत के संविधान में कोई राजनीतिक पार्टी ही नहीं है। आप पढ़कर देख लें, वहाँ भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं और हम भारत के लोग ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो सपना आज़ादी के लिए हमारे लोगों ने लिया था, जिसके लिए शहादतें दी थी, जो हम लोगों ने सोचा था कि अब हमें ऐसी आज़ादी मिलेगी, अब हम शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सुरक्षा से, हर प्रकार से, रोजगार से अच्छे रहेंगे। लेकिन आज आप देख सकते हो, आज भी वही अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी चिकित्सा, अंग्रेजी कानून, सारी अंग्रेजी व्यवस्था, सब कुछ वही है, बदला कुछ नहीं है। हमें वो आज़ादी चाहिए जो हमारे सपनों की आज़ादी थी, असली आज़ादी, जिसमें आपको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय मिलता हो। जनता गठबंधन कब रजिस्ट्रेशन हुआ और कितने सदस्य हैं इसमें, कौन कौन किससे सकते हैं? जनता गठबंधन का रजिस्ट्रेशन अभी होने जा रहा है, जिसके लिए हम आगामी बहुत जल्दी दिल्ली प्रेस क्लब से बड़े बड़े जो देश के लीडर हैं, जो समाज का भला चाहते हैं, जो समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं, अभी हम उनका नाम नहीं लेंगे। 29 तारीख के बाद में आपको सारा कुछ मिलेगा। देश के बड़े बड़े दिग्गज जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं वो एक मंच पे आ रहे हैं। रावत साहब, जो आपका बैनर है, प्रमुख बैनर है जी, भीड़ दर्शाई गई जी, ये भीड़ कहाँ की, आप बताएंगे किस जगह की? हाँ, आप भीड़ भी देखो, ये जो भीड़ है ये भारत के लोग हैं। भारत के तो लोग हैं। रामलीला मैदान की है। एक सेकंड में बैठ जाऊंगा भाई, थोड़ा साइड है ना। ये जो हमारा बैनर है आप देख रहे हैं, इस पर किसी भी हमारे अपने लोगों का फोटो नहीं है। ये उन लोगों के फोटो हैं जिन लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी थी, आज़ादी के लिए। सर, आपसे सवाल ये है कि किस स्थल की है, कब की है भीड़? जनता गठबंधन की है, कोई किसी राजनीतिक पार्टी की रैली है, कोई सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रम की भीड़ है, कहाँ की फोटो लिया आपने, ये बताएं जरा। जनता गठबंधन का मतलब, एक सुन तो लो आप जो बात, जनता गठबंधन का मतलब ये नहीं कि अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरा मतलब नहीं है। जनता गठबंधन का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति जो नरेंद्र भाई को जवाब दे देना चाहता है। देखिए, जनता गठबंधन का क्या उद्देश्य है? इसमें जनता ही मालिक है, जनता ही दावेदार इसका है। जवाब दे दीजिए। ये रामलीला मैदान में अन्ना जी का मूवमेंट हुआ भाई, तो सारी जनता आई, बिन बुलाए आई नहीं आई। उसमें कोई पार्टी तो नहीं थी, ना कोई नेता था। तो ये फोटो वहाँ की है। ये क्यों? सबसे ईमानदार अब तक का जो आंदोलन है वो अन्ना हजारे का आंदोलन है। उस आंदोलन में से एक पार्टी निकली थी, आम आदमी पार्टी। हाँ जी। आप इस भीड़ को लेके जनता गठबंधन गठन कर रहे हैं और पार्टी बनाने के बाद क्या आप भी किसी पार्टी को समर्थन करेंगे? जी, वहाँ से उठ के आए आम आदमी पार्टी। हाँ, हमारे संविधान में ना पार्टियों का कोई रोल नहीं है भाई। हम भारत के लोग
यानी कि हम भारत के लोग जनता से मिलकर जनता के द्वारा जनता का गठबंधन कर सकते हैं। जी जवाब में अभी एक बार ना आपने शायद ना जो हमारे जी अभी बताना चाह रहे हैं जो हमने मुद्दे बनाए ना भाई उनको एक बार हमारी घोषणा कर दो। रावत साहब, एक आंदोलन से पार्टी निकली आम आदमी पार्टी, और उस समय पहले एक आपने आंदोलन चला रखा था सरकार जनता सरकार मोर्चा, कहीं उसके प्लेटफॉर्म से तो आपके कहीं ये जनता गठबंधन नहीं बना है? जी नहीं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है और आप सभी जानते हैं, बहुत पुराने साथी हैं आप। अगर हमारा ऐसा सपना होता तो हम किसी पार्टी की टिकट लेकर कहीं भी चुनाव लड़ लेते। हमने पार्टी बनाई जनहित के लिए, वोटर्स पार्टी बनाई जिसका नाम वोटर्स पार्टी था, और उसमें लिखित एग्रीमेंट की बात सबसे पहले कही हमने कि इसमें कोई प्रधान नहीं रहेगा, मुखिया नहीं रहेगा, इसमें जनता ही मालिक रहेगी। जनता से जो एग्रीमेंट होगा यदि वो समय पर पूरा नहीं होगा तो नेता को वापसी बुलाने का अधिकार और दंडित कराने का अधिकार भी जनता को रहेगा। इसके पूरा उद्देश्य पर पूरा उद्देश्य बता देंगे। दूसरी बात आपने कही आम आदमी पार्टी की जो अन्ना हजारे की इस आंदोलन से निकल कर आई। देखिए हमारे लोग, भारत के जितने भी लोग हैं, इन्हीं के द्वारा हमारे देश पर राज हुआ जब भी हुआ है। बलपूर्वक हम पर राज कभी कोई नहीं कर पाया, छल पूर्वक हमारे ऊपर राज किए गए हैं। और वो हमारे लोगों में से कुछ लोग रहे हैं जिन्होंने गद्दारी करके आज तक भी हमें गुलाम बनवाया हुआ है। ये सच्चाई है, हम वचनबद्ध हैं। हम किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और चुनाव लड़ना पड़ा कभी तो उस पार्टी से लड़ेंगे जो जनता से एग्रीमेंट करती हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, उसे हटाने का अधिकार केवल जनता के पास हो। इस उद्देश्य को लेकर हम समाज के बीच में जा रहे हैं, अच्छे लोगों को ला रहे हैं। हाँ जी, संविधान कैसे बदल जाएगा? संविधान? कौन सा संविधान बदलना बताइए? जो कह रहे हैं एग्रीमेंट होगा, ये तो संविधान ही तो बदलने की कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं संविधान बदलने? अरे हमारे आपके बीच में भी एग्रीमेंट होते हैं भाई। आपने मेरी बात सुनिए, सुनिए सुनिए सुनिए। इस दुनिया में जितनी भी काम हो रहे हैं, आप बैंक से लेन देन कर लो, लिखित होती है, सिग्नेचर होते हैं। कोर्ट के फैसले देख लो, जब तक जज का फैसला मान्य नहीं होता, जब तक लिखित ना हो जाए। आपने ज़मीन बेची, मैंने खरीदी है, मैंने बेची, आपने खरीदी, हम विश्वास नहीं करते, बयाना करते रहे, एग्रीमेंट साइन करते हैं, और उस एग्रीमेंट के आधार पर किया गया वायदा पूरा होता है। राजनीति में दुर्भाग्य ये रहा है कि लिखित नहीं है, केवल जवानी बातें हैं जिसका बाद में औचित्य नहीं रह जाता। जैसे मोदी जी का आज भी लोग कहते हैं कि उन्होंने 15 लाख देने का वायदा किया, उन्होंने जबान से कहा था, लिखित नहीं की। कब देंगे, कैसे देंगे, ये जो व्यवस्था है ना, उससे पहले 2014 में जब सरकार आई थी, आप सबसे पहले ये बात जान लें, इस देश में इतनी पार्टियों का राज चला। 2014 से पहले निरंतर जितने चुनाव हुए हैं एक दूसरे को हराने के होते थे। 2014 में मोदी जी की एक लहर आई और लोगों ने सभी पार्टी को दरकिनार करके एक व्यक्ति विशेष को राज सौंपा, और ऐसा राज सौंपा सिर्फ जिताने का कि इस बार सिर्फ मोदी की सरकार बनाई जाएगी। रावत साहब, इसका विस्तार कब तक करेंगे आप? लोकसभा चुनाव में हाँ, शुरू करके बताइए। ये मेरे भाई नरेंद्र आपको पूर्ण विस्तार से हाँ विस्तार से पढ़ के बता देंगे। हाँ शॉर्ट में बता दें भाई जी। देखो आज मीडिया के सामने सारी ना चीज जी बोल रहे हैं जी, मैं सारी बातें आपको जनता बताता अध्यक्ष हूं भाई। रहेगी। देखो मीडिया के बहुत सारे सवाल हैं, हमारे साथी भी आए हैं। आज क्या नेताजी की जयंती पे ना हमने ये नींव रखी है जनता गठबंधन की, तो मैं 5 मिनट में ये बता देता हूँ, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। ठीक है, जनता गठबंधन क्या है? भारत देश की सभी ईमानदार व देशभक्त राजनीतिक पार्टियों, समाज सेवी संस्थाओं व आम जनता का गठबंधन है। हमारा मिशन व्यवस्था परिवर्तन है। जनता गठबंधन की फुल फॉर्म है जी, जे से जस्टिस, न्याय, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक। ए से ऑल, सभी नागरिकों के लिए। एन से नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर। टी से टीम भावना के साथ। ए से अलायंस, गठबंधन। और हमारा नारा है जी, ना ही एनडीए गठबंधन, ना ही इंडिया गठबंधन, अब की बार जीतेगा जनता गठबंधन। जनता गठबंधन जिंदाबाद, अब की बार जनता की सरकार। उसके बाद साथियों मैं 5 मिनट में आपको ये मुद्दे बताने जा रहा हूं, क्योंकि ऐसे मुद्दे भारतीय स्वदेशी घोषणा पत्र पर आधारित है साथियों। चुनावी घोषणा पत्र व मुद्दे, भारतीय स्वदेशी व्यवस्था पर आधारित जनता गठबंधन का घोषणा पत्र, भारतीय संस्कृति को बचाने का संकल्प पत्र है। ये क्रांतिकारियों व शहीदों के सपनों का भारत बनाने का निमंत्रण पत्र है। भारत में रामराज व स्वराज लाने का आमंत्रण पत्र है। सबसे पहला है आजाद हिंद सरकार। भारतीय स्वदेशी व्यवस्था पर आधारित आजाद हिंद सरकार का गठन किया जाएगा।
आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह मजबूत करने के लिए मौजूदा करेंसी पेपर व डिजिटल दोनों को ही पूर्णतः बंद किया जाएगा व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा बना गया आजाद हिंद रुपया देश में चलाया जाएगा। कर्ज से मुक्ति, भारत देश के किसी भी नागरिक पर कैसा भी और कितना भी कर्ज है उसको पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। टैक्स कर प्रणाली, गरीबी रेखा को समाप्त करके अमीरी रेखा बनाई जाएगी व खान पान की सभी वस्तुओं से जीएसटी पूरी तरह से खत्म की जाएगी व सभी प्रकार के अनावश्यक टैक्सों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। टोल टैक्स मुक्ति, भारत देश से जिन टोल टैक्स का खर्चा पूरा हो चुका है उन सभी को बंद कर दिया जाएगा। ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध, देश के सभी छोटे दुकानदारों व छोटे व्यापारियों को फायदा देने हेतु ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। ग्रामीण व्यवस्था, भारतीय स्वदेशी व्यवस्था में भारत देश के सभी गांव में सभी प्रकार की जन सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि लोगों को शहरों की तरफ भागना ना पड़े। भीड़ भाड़ व ट्रैफिक से भी राहत मिलेगी। इसी के साथ जल जंगल जमीन और जानवर पर पूरा अधिकार गांव वालों का ही रहेगा। शहरी व्यवस्था, शहरों को कचरा मुक्त करके साफ सुथरा बनाया जाएगा और आवारा पशुओं पर भी रोकथाम लगाई जाएगी। शिक्षा व्यवस्था, भारत देश में सभी को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा व शिक्षा के पाठ्यक्रम को बदलकर बच्चों के रुचि, प्रतिभा, हुनर व प्राकृतिक गुणों के आधार पर उसी विषय में तैयार किया जाएगा। जी, आपने प्रावधान दे दिया, इसमें सब हम ये आप ले जाएं, आप पढ़ें जी, स्टडी करें जी। देख लेंगे। आप लास्ट की 2 बातें और बताना चाहूंगा। देखिए, हमारी असली पहचान का जो आप कह रहे थे ना, ये तस्वीर कहां से आई, क्या होने जा रहा है। देखिए, किसी भी विचार की शुरुआत ना पहले छोटे से ही होती है और नए विचार जब तक नहीं आएंगे और भारतीय स्वदेशी व्यवस्था नहीं बनेगी ना, हम अंग्रेजों के ही गुलाम कहलाएंगे, रहेंगे। क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां ये बर्दाश्त कर पाएंगी? तो जनता के लिए ये हमने असली पहचान बताई है, हम सबके लिए है। हमारा घर भारत, हमारा परिवार, इसमें रहने वाले सभी लोग, हमारी जाति भारतीय, हमारा धर्म मानवता, हमारा पता कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी से इम्फाल, और हमारी पहचान है भारतीयता, इसकी संस्कृति। और जनता गठबंधन की मूल भावना है आपके सामने कि जनता ही सरकार है, जनता ही मालिक है, जनता ही हाई कमान है। आप पूछ रहे जी अध्यक्ष कौन है, क्या है? ये पहला सिस्टम ऐसा मिलेगा जिसमें जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही अध्यक्ष है जी। इंडिया गठबंधन के, और देखो इन पार्टियों को क्यों नकार रहे लोग, इनकी तो मजबूरी है भाई कि बार बार कभी एनडीए को ला रहे हैं, इंडिया को ला रहे हैं। ये मोदी और गांधी का खेल अब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन के सारे नेता हैं भ्रष्टाचारी, एनडीए गठबंधन के सारे नेता हैं महाभ्रष्टाचारी। इसलिए अब सभी करो जनता गठबंधन की तैयारी और नेता राज हटाओ, जनता राज लाओ साथियों। भारत माता की जय। धन्यवाद, जय हिंद। अब आपका कोई सवाल है जी, बताएं मीडिया वाले। क्वेश्चन है जी बताएं। हाँ जी, कि चाहे आप हाँ जी। जो भी गठबंधन कर रहे हैं, परंतु एक अध्यक्ष तो चुना ही जाता है या नाम तो रखा ही जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। यही परंपरा तो हमें बदलाव करना पड़ेगा। संविधान की पहली लाइन क्या कहती है? हम भारत के लोग, उसमें ही नहीं कहता फलाना अध्यक्ष फलानी पार्टियां।